सो स्टूडेंट्स, नाउ इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं. सो देयर इज ए इलस्ट्रेशन इन योर बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7 नंबर इलस्ट्रेशन आपकी बुक में गिवन है. According to this illustration, Simco Limited issue 20,000 equity share of 10 rupees each. Simco Limited ने 20,000 equity shares issue किए 10 rupees वाले at 2 rupees premium along with the application. और ये अमाउंट, ये शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू किए गए और सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही पे करना है. आपको जर्नल भी बनानी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 10 रुपीज का शेयर था प्लस 2 रुपीज प्रीमियम के हो गए, तो मतलब शेयर की प्राइस हो गई 12 रुपीज ईच, यानी 12 रुपए का एक शेयर. ठीक है. अब जर्नल एंट्री आप देखिए, फर्स्ट वन क्या होगी, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कोई क्वेश्चन क्लियर मेंशन है कि इक्विटी शेयर हम इश्यू कर रहे हैं. हमारे शेयर है 20,000, यहां पे गिवन है 20,000 शेयर और शेयर की प्राइस कितनी है 12 रुपए. कितना अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,40,000 रुपीज. तो यहां पर आप एंट्री पास करेंगे 2,40,000 से. अब सेकेंड एंट्री आप क्या करोगे, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी इनटू द कैपिटल अकाउंट. तो सेकेंड वन एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और 2 रुपीज का प्रीमियम है तो यहां पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. अब देखिए, आपके पास एक्चुअल 2,40,000 रुपीज आए थे, लेकिन आपका जो शेयर की एक्चुअल प्राइस है वो 10 रुपीज है, बेस वैल्यू 10 रुपीज है. तो 20,000 शेयर 10 रुपीज के रेट से कितने के होते हैं, 2 लाख रुपीज के. तो शेयर कैपिटल में आप अमाउंट डालेंगे 2 लाख रुपीज और 2 रुपए का प्रीमियम है तो 2 रुपीज के रेट से 20,000 शेयर पे कितना प्रीमियम आएगा, ये अमाउंट आएगा 40,000. तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी जर्नल, जब आप सिंगल एक बार में उस अमाउंट को कॉल करेंगे. अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. तो बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको बताया था, विदाउट नोट्स टू अकाउंट यू कैन नॉट प्रिपेयर द बैलेंस शीट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट. तो नोट्स टू अकाउंट के लिए आप देखिए, सबसे पहली साइड आपकी कौन सी होती है, शेयर कैपिटल. आप शेयर कैपिटल की यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं. फर्स्ट मेन हेडिंग कौन सी होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे. मैंने बताया था कि अगर ना भी गिवन हो तो भी आपको हेडिंग डाल के ब्लैंक छोड़नी है. अब इश्यूड कैपिटल कितनी है, आपने इश्यू किए हैं 20,000 शेयर 10 रुपीज वाले. यहां पर प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, यहां पर फेस वैल्यू ही शो करनी है हमें. तो मींस 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, 12 पर दिखाइएगा. ये अमाउंट कितना हो जाएगा 2 लाख. पर हमें सही मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से है, सब्सक्राइब कैपिटल से. तो थर्ड हेडिंग कौन सी होगी, सब्सक्राइब कैपिटल. और इसमें सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है, कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है. तो कौन सी हेडिंग आएगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. तो आप यहां लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10. तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख. अब आप पहले की जो 2 रुपए हैं ये कहां आएंगे, तो इसके लिए हमें अलग हेडिंग लिखनी पड़ेगी. वो होती है रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. 20,000 इक्विटी शेयर पर कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपीज का. तो यहां पे दिखा देंगे हम 40,000. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट. अब
बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? बैलेंस शीट में यहां बना देता हूं इसके नीचे। आप जानते हैं कि अमाउंट पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट नंबर, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट। दो साइड होती हैं। फर्स्ट साइड कौन सी होती है हमारी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें हमारी मेन हेडिंग कौन सी होती है? शेयर होल्डर फंड, और उसमें पहली शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप अमाउंट ये वाला शो कराएं जो आपका सब्सक्राइब कैपिटल में आया है, कितना? 2 लाख रुपीज, और करंट ईयर में आप यहां पर 2 लाख रुपीज लिखते। और एक और इसी में सब हेडिंग आप डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें प्रीमियम वाला अमाउंट शो कर देंगे 40,000 रुपीज। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का प्रिपरेशन होगा इस वाले क्वेश्चन का, इलस्ट्रेशन का। ये सिंगल जर्नल एंट्री पास होंगी, देन यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट, एंड देन लास्ट यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज दैट इज ऑफ 8th इलस्ट्रेशन। आपके बुक में 8th ऑफ इलस्ट्रेशन है ये। Styron Limited offered 1 lakh equity shares of 10 rupees each at 10 rupees premium. Means Styron Limited ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। एक शेयर की प्राइस 10 रुपए थी और उसे 10 रुपए ही प्रीमियम पर बेचा, यानी जस्ट डबल प्राइस पर। पेबल एज, उस 10 रुपए तो एप्लीकेशन पर पे करने थे और बैलेंस अलॉटमेंट पर पे करना। तो देखिए 10 रुपीज तो 10 रुपए तो शेयर की प्राइस है, प्लस 10 रुपीज ही उसका प्रीमियम का अमाउंट है, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई? 20 रुपीज। क्लियर? और 20 रुपीज में 10 रुपीज हम एप्लीकेशन पर कॉल कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 10 रुपीज की। तो अलॉटमेंट कितने का हो जाएगा? बचा हुआ भी 10 रुपीज का हो जाएगा। तो मीन्स 20 आउट ऑफ 20, 10 रुपीज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, एंड बाकी के अमाउंट मांगे जा रहे हैं आपके अलॉटमेंट अमाउंट पर। तो देखिए फर्स्ट आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सारे शेयर बिक गए, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां अलॉटमेंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि अलॉटमेंट आप सेपरेटली कॉल कर रहे हैं। तो देखिए आपके 1 लाख शेयर थे और एप्लीकेशन की प्राइस कितनी है मैंने बताई? 10 रुपीज। तो 1 लाख शेयर 10 रुपीज के रेट से कितने के हो जाएंगे? 10 लाख रुपीज के। और आप यहां पे नरेशन डाल देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नाउ द सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड एंट्री आप क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी इंडिकेट नहीं है कि ये 10 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है, जो 10 रुपीज प्रीमियम है, ये कहां पर है? तो मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में बताया था कि अगर क्वेश्चन इंडिकेट नहीं करता है तो वो आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। मींस 10 रुपीज इज बिग ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट। तो यहां पे सिर्फ यही एंट्री पास आएगी, यानी इक्विटी एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो सीधे सीधे 10 लाख रुपीज हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आप एप्लीकेशन की मनी को ड्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपए तो पूरे आपके पास आ चुके हैं फेस वैल्यू वाले। जो फेस वैल्यू की शेयर थी वो आपकी एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव आ गई। अब जो ये बचा हुआ 10 रुपए का अमाउंट है, ये किस चीज का है? प्रीमियम का अमाउंट है। यानी कैपिटल में पूरा अमाउंट आ चुका है, बस आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करना है, और वो सारा का सारा किस पर रिसीव करेंगे? अलॉटमेंट पर। तो थर्ड एंट्री वैसे तो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पर हम कैपिटल में डालेंगे। कैपिटल में 10 रुपीज ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम यहां डालेंगे किस चीज का अमाउंट है? ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि आप यहां कैपिटल में डाल नहीं सकते, क्योंकि सारी कैपिटल ऑलरेडी 10 रुपीज की ऑलरेडी आ चुकी है।
तो ये 10 फेस वैल्यू ही आती है शेयर कैपिटल में, और फेस वैल्यू 10 रुपीज थी जो आप ऑलरेडी डाल चुके हैं यहां पर। ये केवल किस चीज का अमाउंट है, ये अमाउंट है केवल 10 रुपीज प्रीमियम। 1 लाख शेयर का 10 रुपीज प्रीमियम, यानी कितना अमाउंट हो गया, सेम अमाउंट हो गया 10 लाख रुपीज। और लास्ट एंट्री आप क्या करेंगे, ये अमाउंट आप रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और आप यहां पर 10 लाख रुपीज से ये अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। क्लियर। सो ये आपको 4 जनरल एंट्री पास करनी है जब आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कॉल करते हैं, और उसमें एक इंस्टॉलमेंट सारी किस चीज की होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की होती है। So the next topic is utilization of security premium reserve, यानी कंपनी इसको कहां यूटिलाइज कर पा रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, फ्रीली यूजेबल रिजर्व नहीं होता, यानी कंपनी इसको फ्रीली कहीं भी यूज कर ले ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। केवल नीचे जो 5 पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं में ही इनको आप यूज कर पाएंगे। इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर, यानी कंपनी अगर डिविडेंड की फॉर्म में अपने मेंबर्स को अपनी कंपनी के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो उस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की प्राइस को एडजस्ट हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से कर सकते हैं। अगर प्रीमियरी एक्सपेंसेस कंपनी के कोई हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर्स ने किए थे, तो उनका एडजस्टमेंट या रिटर्न ऑफ भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। अगर शेयर वगैरह को इशू करने में कोई एक्सपेंस हुआ, कमीशन पे किया या हमने डिस्काउंट की हमने डिवेंचर के ऊपर, तो ये डिस्काउंट या ये एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ करने का राइट होता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कंपनी डिवेंचर का पेमेंट वापस कर रही है या प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट वापस कर रही है, लेकिन प्रीमियम पर, जैसे कंपनी ने इशू किया 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर लेकिन वापस कर रही है वो 110, तो जो ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ये 10 रुपीज भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कंपनी पब्लिक से अपने खुद के इशू किए हुए शेयर ही वापस परचेज करना चाहती है, तो भी वो इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज कर सकती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। कई क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड की व्हाट आर द सोर्सेज इन विच कंपनी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी किन सोर्सेज में कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज कर सकती है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें आप इनमें से कोई से भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट है प्रीमियम इन लमसम, यानी जब प्रीमियम उस टाइम पर जब कंपनी शेयर का अमाउंट एक बार में ही कॉल कर रही है, यानी एप्लीकेशन पर। जैसे आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 गिवन है, सिमको लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 2 रुपीज प्रीमियम अलोंग विद द एप्लीकेशन, यानी कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपीज वाले 2 रुपीज प्रीमियम पर। तो देखिए 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपीज का प्रीमियम, यानी जो एक्चुअल वैल्यू इशू की हो गई वो 12 रुपीज की हो गई, यानी कंपनी उसको 12 रुपीज में इशू कर रही है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर सेल हो गए, सारा अमाउंट रिसीव हो गया। आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है कंपनी की। तो देखिए 12 रुपीज का शेयर है, लेकिन एक्चुअल शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 2 रुपीज प्रीमियम है। तो शेयर कैपिटल जब हम शो कराएंगे तो वहां पर तो एंट्री 10 से होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम में 12 से होगी और एप्लीकेशन में पूरे 12 रुपीज से होगी। तो एंट्रीज देखिए, फर्स्ट एंट्री तो आप जानते हैं कि रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी की होती है। तो रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने आपको बताया था कि जब वन टाइम कॉल होता है अमाउंट सारा एप्लीकेशन के टाइम पर ही, तो उसी में अलॉटमेंट को एडजस्ट कर लिया जाता है। 20,000 हमारे शेयर थे और 20,000 शेयर पर 12 रुपए के रेट से हम टोटल अमाउंट कॉल कर रहे हैं, तो अमाउंट क्या आएगा 2,40,000 एप्लीकेशन। क्लियर। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होगी,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो 2,40,000 रिसीव हुए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसी में प्रीमियम को दिखाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए 20,000 हमारे शेयर थे, लेकिन फेस वैल्यू शेयर की कितनी थी 10, तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीज़, और जो अमाउंट हमने प्रीमियम का इशू किया वो 2 रुपीज़ का था। 20,000 शेयर पे 2 रुपीज़ से 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। क्लियर? अब इसका हम वो कैसे प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, तो पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो उसके लिए देखिए हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आप हेडिंग भी नहीं डालेंगे, हेडिंग डाल के ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है इशूड कैपिटल, कितने शेयर हमने इशू किए हैं 20,000, तो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच के रेट से कितना अमाउंट हो जाता है 2 लाख। पर सेल कितने हुए 20,000 हुए, पूरा अमाउंट हमें रिसीव भी हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड ये हेडिंग आएगी। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच के रेट से 2 लाख रुपीज हमें ये रिसीव हुए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो हमें 40,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, उसके लिए हम उसे अलग हेडिंग में शो कराते हैं, जिसे बोलते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस। और उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमारे 20,000 शेयर थे और एक शेयर पर 2 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है, मींस कितना अमाउंट 40,000। अब बैलेंस शीट में कैसे शो कराया जाएगा, बैलेंस शीट में साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर हेडिंग पहली शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो 2 लाख रुपीज सब्सक्राइब के निकल के आए थे वो आएगा, और रिजर्व एंड कैपिटल में जो 40,000 निकाला था हमने ये अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। Now the next illustration is when amount is called in installment, यानी जब कंपनी उसे इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपकी बुक में गिवन है कि स्टाइलन लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 10 रुपीज प्रीमियम, यानी 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज के ही प्रीमियम पर इशू किया गया, यानी 10 रुपीज शेयर की वैल्यू प्लस 10 रुपीज प्रीमियम, टोटल 20 रुपीज हमने शेयर इशू किया है। और इसमें से 10 रुपीज तो हमने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 20 रुपीज में से, यानी 10 रुपीज 20 में से अगर हमने एप्लीकेशन पे मांग लिए तो अलॉटमेंट पे कितना बचा 10 रुपीज ही अलॉटमेंट पर कॉल किए जा रहे हैं। 10 रुपीज की एप्लीकेशन है, 10 रुपीज का अलॉटमेंट है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो हमको रिसीव होगा अमाउंट एप्लीकेशन का, यानी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो देखिए उसकी एंट्री मैंने बताई है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती है, तो वही कर रही है हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने शेयर इशू किए थे ओवरऑल 1 लाख, और 1 लाख शेयर पर हमने एप्लीकेशन कितने की मांगी थी 10 रुपीज़ की, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा 10 लाख रुपीज़। तो ये 10 लाख रुपीज़ हमको रिसीव हो चुके हैं एप्लीकेशन पर। अब ये अमाउंट हम क्या करेंगे, ये अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना कहे कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कहाँ पर है, तो उसे हम हमेशा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। नीचे आप नोट में देख भी सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कुछ ना दे रखा हो कहाँ पर है तो हम अलॉटमेंट के साथ उसे मानते हैं। तो ट्रांसफर की सिंपल एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये 10 लाख रुपीज जो रिसीव हुए थे उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 20 में से 10 रुपीज तो हमने एप्लीकेशन पर मांग लिए, बचे हुए 10 रुपीज अलॉटमेंट पे आएंगे, और यही अमाउंट हमारा प्रीमियम का भी है, क्योंकि एक्चुअल शेयर 10 रुपए का था, 10 हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिए, और जो हम एक्स्ट्रा 10 रुपए प्रीमियम के मांग रहे हैं वो हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट पर। तो वैसे तो ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पर कैपिटल हम इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि सारा शेयर की फेस वैल्यू एक बार में आ चुकी है। अब ये अमाउंट किसका आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1 लाख शेयर पर 10 रुपीज के रेट से 10 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का ड्यू हो गया।
और लास्ट में हम रिसीव कर लेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और ये हो जाएगी एंट्री 10 लाख रुपीस की। क्लियर? तो ये हमारी जनरल एंट्रीज थी जब हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को कॉल करते हैं।